बताते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, कोई ऊपर नीचे देवी देवता भैया भवानी आपका उद्धारक नहीं हो सकता है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, जीते जी। बहुत लोग कहते हैं मरने के बाद इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म में आपका उद्धार आपका कल्याण होगा। आप इस बार दीक्षित हो जाइए मेरे पंथ में आकर के, हमसे दीक्षा माला ले लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर इस बार नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। साहब कहते नहीं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, अपना स्थान निश्चित अभी कर लो। ये मनुष्य तन को पाकर के आप अगर अपना स्थान निश्चित नहीं कर पाए फिर मुश्किल है। बैल को देखे होंगे आप, बैल को लोग डोरी, गला में डोरी, खूंटा में डोरी बांध देते लगा करके, और जितना दाना पानी देते हैं खाने के लिए, भूसा देते हैं खाने के लिए, उतना में खा करके संतोष करना पड़ता है उसको। कभी कभी पंचायती जाकर के सरपंच साहब मुखिया जी को बुला करके वो पंचायती नहीं करते कि हमको इतना ही भूसा दाना पानी दिए हैं, कम दिए हैं, आज पानी भी नहीं पिलाए। कभी किए? आज तक पंचायती किए नहीं किए। उसी को खा करके, जितना दिए उसको खा करके संतोष करना पड़ता है बेचारा जी। साहब कहते हैं हम बंधन बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। ये मनुष्य बहु बंधन से, वो तो एक बंधन में बंधा हुआ है, मनुष्य कई बंधन में बंधा हुआ है। और वो बंधन तो देखने में आता है, ये बंधन देखने में नहीं आता। साहब कहते बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद आपका स्थान कहाँ है? हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? बहुत ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल लोग कहते हैं, लोगों को पूछिए आप कि आप मरेंगे कि बचेंगे, सब कहते हैं कि हम मरेंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहते हम जिंदा यहाँ रहेंगे, सब दिन रहेंगे, ये नहीं कहते। मरेंगे, जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? जिस जगह पर आप जाएंगे उसका आपको ठिकाना मालूम ही नहीं है, पता मालूम नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? रोड पर आप चले जाइए, चौराहे पर जा करके आप कहिए हमको जाना है, तो लोग पूछेंगे कहाँ जाना है आपको? तो लोग कहेंगे आपको कहाँ जाना है? आप कहेंगे कि हमको जाना है। तो फिर पूछेंगे वो व्यक्ति चौक पर जो खड़े हैं, पूछेंगे आपको कहाँ जाना है? आप कहेंगे हमको केवल जाना है। केवल जाना का रट आप लगा रहे हैं कि जाना कहाँ है। अगर ये बात आप नहीं कहते हैं तो वो व्यक्ति कहेंगे ये पागल है, केवल यह कह रहा है कि जाना है। किस गांव जाएंगे आप? उसका तो पता मालूम होना चाहिए आपको। उस व्यक्ति को, जैसे ये संजय साहब यहाँ पर, संजय साहब के यहाँ आए हम लोग, तो पता करते करते आ गए। हम पहली बार आए लेकिन पता करते करते यहाँ पर आ गए। संजय साहब का घर है, संजय साहब हैं, तो हम पता करते करते यहाँ आ गए। लेकिन आपको उसका पता मालूम ही नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हैं सब। लेकिन ये बात कहते हैं कि जाना है। कहाँ जाना है ये निश्चित अभी कर लीजिए। आप जियत लखो आप ठौर करो, हुए कहाँ घर तेरा। अभी जिंदा में, अभी जो आप जिंदा हैं, मर जाएंगे तो ठिकाना मालूम नहीं होगा आपको, तब आप खोज नहीं पाएंगे। आप खाना है तो अभी खा लीजिए, सुनना है तो अभी सुन लीजिए, लेकिन मरने के बाद तो आपको न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न देखने का ठिकाना। सत्संग सुनेंगे आप, वहाँ कुछ भी आपका ठिकाना मालूम नहीं होगा। आइए साहब इशारा करते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये अवसर बहुत सुंदर हाथ लगा लोग। यह अवसर माता पूजनिया माता जी के पुण्य स्मृति में यह सत्संग हो रहा है। और ये सत्संग में अगर आप अपने जीवन का ठौर मालूम नहीं कर पाए, ठिकाना मालूम नहीं कर पाए, तो हाथ झाड़ करके बंदे इस संसार से आप जाएंगे। रो रो करके, चीख चिल्ला करके, गिरगिरा करके इस संसार से जाएंगे आप।
साहब इशारा कहते हैं यह अवसर नहीं चेता हूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई आपका होने वाला नहीं है, आपका कोई होने वाला नहीं है। उस समय में आप रोएंगे, जिस समय में आपका कोई नहीं होगा उस समय रोएंगे आप। इतना किए, हमारा आज कोई नहीं, हम हाथ झाड़ करके संसार से जा रहे हैं। हम एक छोटी सी कहानी, सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। आश्रम में बहुत विद्यार्थी रहते हैं। एक विद्यार्थी को बुखार लग गया, बुखार से बेचारे करा रहे थे। हम इस विद्यार्थी के पास गए तो रो रहा था, चिल्ला रहा था। हम नजदीक गए, कहा कि बाबा जोरों की बुखार है। हम कहिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, आप क्या सेवा कर सकता हूँ। आगे बाबा आधा बुखार ले लीजिए। हम कहे ये तो नहीं हो सकता है, हम आपका आधा बुखार नहीं ले सकते हैं। आपको हम डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, हम दवा ला सकते हैं, हम आपकी सेवा में भोजन बना करके भोजन करा सकते हैं। आप उठ बैठ नहीं पाते तो उठा बैठा सकते हैं हम, लेकिन आधा बुखार आपका हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो जाएगा तो गरीब आदमी और कमजोर आदमी नहीं बचेगा संसार में। गरीब और कमजोर को क्या करेगा, जिसको कैंसर होगा, जिस बलवान व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, रुपया वाला आदमी को कैंसर हो जाएगा तो उठा करके बाजार करके, गरीब आदमी को उठा करके बाजार करके कैंसर उतार देगा उसको। ऐसा होता है। आपका दुख है तो आपको सहना पड़ेगा, आपकी अर्धांगिनी उस दुख को नहीं सहेगी, आपके बाल बच्चे उस दुख को नहीं सहेंगे, आपको सहना पड़ेगा। साहब ये सारा करते हैं, यह अवसर नहीं चेता हूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहा कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने में, जाका घर है गैल में सोकस सोबे निश्चिंत। कहते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जो सांस बाहर गई फिर लौट करके आएगी कि नहीं इसका कोई पता है। इतने कम समय में संसार से जाने वाले 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज अहे जात अचंबे कौन। ये पिंजरा को देखे होंगे, सुग्गा जिस पिंजरा में रहता है, पिंजरा में एक ही छेद होता है और उसको बड़ी सावधानी के साथ उसमें आप दाना पानी डालते हैं, उस छेद को आप लगा देते हैं कि कहीं सुग्गा उड़ न जाए। और इसमें जो सुग्गा रहने वाला है पता नहीं किस आंख से जाएगा, कि कान से जाएगा, किधर से जाएगा, कोई पता है। इसलिए साहब इशारा करते हैं ये 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरा जाहे जात अचंबे कौन। आइए अभी ये सुनहला अवसर